जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज से हम अपना जो यूट्यूब चैनल पे है एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका कि मेन टारगेट रहेगा आपका जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उन सबों का मेन जो है टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड आपका सभी का क्लियर करा दिया जाए, ताकि 2026 में जो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सके। इसके लिए आप जितना भी वीडियो हर रोज़ आपको शाम में 7 बजे वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी को करवाया जाएगा, बशर्ते आप टाइम पर जो है वीडियो को हर रोज़ देखना है। एक एक टॉपिक हर दिन आपका एक बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण टॉपिक का कवर करवाया जाएगा। और हाँ, वीडियो को जो है स्किप बिल्कुल नहीं करना है, लाइन बाय लाइन एक एक बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है और हर एक चीज़ को समझ करके आगे बढ़ना है, ताकि जो भी पढ़े वो याद हो। और हो सके तो कॉपी कलम निकाल के बैठिए, मेन पॉइंट को आप लिखते जाइए। और हाँ, यदि ये वीडियो का जितना भी सारा, क्योंकि यहाँ पर हर एक बात को लिखा करके पढ़ाना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एक एक करके अगर लिखाएंगे तो, इसलिए यहाँ पर तो बहुत सारा चीज़ पहले से हम लिखे हुए रहते हैं और आपका समय को ध्यान रखते हुए जो चीज़ों को समझाते हैं। तो आपका यदि इसका नोट चाहिए फुल, आप जो हमारे टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है बीके आनंद एकेडमी पर जा करके आप सारा नोट्स, हर वीडियो का नोट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें डाला गया है, बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। तो अभी का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद्युत रासायनिक सेल, इसको जो है ना गैल्वेनिक सेल या वोल्टाज सेल के नाम से भी जाना जाता है। यानी हमारा जो घर में बैटरी जो यूज होता है वह किस प्रकार से काम करता है। तो देख लीजिए उनकी जो डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो परिभाषा होता है विद्युत रासायनिक सेल का, तो वो विद्युत रासायनिक सेल जो है ऐसे कह सकते हैं कि वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे रासायनिक सेल कहा जाता है। वह युक्ति जिसके द्वारा किसी भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे ही रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। इसमें देख लीजिए रासायनिक सेल जो होता है ये दो अर्धसेलों में बटा हुआ होता है, अलग अलग अर्धसेलों में बटा हुआ है। कुछ इस प्रकार से आपका जो है रासायनिक सेल की संरचना देखने को मिलता है। एक अर्धसेल इधर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है और दूसरा जो है राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है, जो ये विलयन जो होता है ना सॉल्यूशन का एक्वस फॉर्म, द्रव्य फॉर्म में जो होता है, इसमें एक में ZnSO4 को डाल दिया जाता है, जो कि इसमें जो है ना मिलने के बाद, विलयन में आने के बाद ये जो है ना टूट करके Zn2+ और SO4 2- बना लेता है। और उसी प्रकार इधर जो विलयन होता है ये होता है CuSO4, ये भी टूट करके इसमें जब घुलता है तो Cu जो है Cu2+ और SO4 जो है ये 2- का निर्माण कर लेता है। देख पा रहे होंगे आप, दो अर्धसेल लिए हैं, दोनों अर्धसेल में एक में ZnSO4 डाला हुआ है, दूसरा में CuSO4 डाला हुआ, जो कि घुलने के बाद, क्योंकि कोई भी जब ठोस कण होता है, कोई पदार्थ जब विलयन में घुलता है ना तो वो जो है आयन रूप में विभक्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए आयन में ये धन आयन और ये ऋण आयन में बढ़ गया। अब Zn2+ और SO4 2-, इधर भी Cu2+ और SO4 2-, दो यौगिक आपको देखने के लिए मिल रहा है अलग अलग आयनों में बटा हुआ। इसमें जो बैटरी में जो है ना दो नोड लगाया जाता है। एक होता है एक जो इधर लगाया गया नोड, ध्रुव जिसको कह सकते हैं, एक रहता है इधर जिंक का ही डाला जाता है, और इधर का जो ध्रुव या नोड डाला जाता है ये कॉपर का डाल दिया जाता है। एक रहता है जिंक का और दूसरा रहता है कॉपर का। एक एक करके डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे कि जिंक और कॉपर का यहाँ पर क्या काम होता है। और ये जो दोनों अर्धसेल जो है एक सेतु के द्वारा कनेक्ट रहता है, जो कि उल्टी यू आकार की होती है। इसको जो है ना लवण सेतु कहा जाता है, लवण सेतु कहा जाता है। इनके द्वारा ये कनेक्ट होती है। इसको सॉल्ट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, सॉल्ट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। लवण सेतु के अंदर जो है एक जेली फॉर्म में जो है या तो KCl या KSO4, इस प्रकार के कुछ भी दो आयन जो है मिलाया हो रहता है। नॉर्मली KCl ही आपको देखने को मिलता है या फिर KSO4 रहता है इस प्रकार से। और आगे देखिए अब क्या होता है, और इस बैटरी में जो दोनों ध्रुव के बीच में जो एक मीटर लगी होती है जिसको कि गैल्वेनोमीटर कहते हैं। देख लीजिए जो सेल का जो नाम पड़ा
विद्युत रासायनिक सेल का नाम एक गैल्वेनिक सेल होता है, या इसी को वोल्टाज सेल भी कहते हैं। वोल्टाज सेल भी कहा जाता है। एक वैज्ञानिक था गैल्वेनिक। गैल्वेनिक ने 1780 में, जो पहले तो इलेक्ट्रिक जनरेट पहले भी किसी न किसी माध्यम से हो सकता था, लेकिन ये जो है बात कोई इससे पहले नहीं सोचा था कि कोई रासायनिक पदार्थ में अभिक्रिया करा करके इससे भी विद्युत उत्पन्न किया दिया जा सकता है। तो ये प्रयोग सबसे पहली बात किया था 1780 में गैल्वेनिक ने, और वोल्टाज ने किया था 1800 में। और सबसे पहली बार ये इन्होंने इस युक्ति की व्यवस्था किया था, जो रासायनिक सेल का निर्माण किया गया, इसीलिए इनको गैल्वेनिक सेल या वोल्टाज सेल के भी नाम से जाना जाता है। गैल्वेनोमीटर का काम है, मतलब इसके जो अंदर का जो धारा है इसको मापना। धारा उत्पन्न कैसे होता है देख लीजिए, समझिए। ये तो जिंक का बना हुआ है और इसमें घुला हुआ है ZnSO4। ये टूट करके Zn2+ और ये SO4 2- से बटा हुआ रहता है। ये जो घोल है इसमें क्या होता है कि इसके जो यहाँ पर जो कॉपर के जो आयन है, ये आयन, इस कॉपर के आयन होते हुए इसकी सतह में आता है। यहाँ पर जब ये टूटता है ना, टूटने के बाद क्या करता है, Zn2+ अपना 2 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 2 धनावेश देखने को मिल रहा है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को इस होकर के इस दिशा में इलेक्ट्रॉन को जो है ना आगे की ओर धकेल लेता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की दिशा लेफ्ट टू राइट रहता है। तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, धारा की दिशा राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक की जो दिशा होगा, इलेक्ट्रिक करंट, वह क्योंकि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन रहता है, धारा उसकी विपरीत दिशा में होता है। इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, बशर्ते वीडियो को आपको अंत तक देखना है और आसानी से समझना है इसको। देखिए यहाँ पर Zn क्या करता है, Zn का त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन इस होकर के एक ध्रुव से दूसरा ध्रुव तक आ रहा है, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, कॉपर के पास देख लीजिए 2+ है। कॉपर क्या करता है, Zn का जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है। जैसे वो वहाँ पर भूखा बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, क्योंकि पहले से टूटा हुआ है आपस में, ये SO4 2- Cu2+ में टूटा हुआ है। उधर से आया जैसे इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन को ले करके ये जो कॉपर जो है ना, ये धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, यह पूर्ण कॉपर बन करके इसकी जो यहाँ पर जो ध्रुव लगी हुई है बैटरी में, इसमें जा कर के चिपक जाता है। इसी कारण से बैटरी का जो ये दाहिने साइड का जो सेल है, सॉरी ध्रुव जो है, ये धीरे धीरे मोटा हो जाता है। चूँकि देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, इधर जो है धनावेश उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो इसको कहा जाता है एनोड। क्या कहते हैं इसको, एनोड कहते हैं। और जिधर जा रहा है इसको कहते, चूँकि इधर ये ऋणावेश ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, इसको कहेंगे कैथोड। इसको कहेंगे एनोड और इसको कहेंगे कैथोड कहेंगे। एनोड पर Zn है और कैथोड पर Cu है। अब देख लीजिए यहाँ पर लवण सेतु का क्या काम है। यहाँ पर जो Zn से इलेक्ट्रॉन गया, फिर तो ये जो आयन रूप में यहाँ पर रह जाता है, वहीं पर ये लवण सेतु में एक जेली रूप में ये जेल के साथ भरा हुआ रहता है, और ये टूट करके जो है K+ और Cl- में आकर के जुड़ता है, और ये आपस में आकर के इसके Zn के साथ जुड़ करके ये जो है Zn और उसके बाद Cl2 बनाता है, ZnCl2। चूँकि Zn के पास जो होता है प्लस चार्ज होता है, डबल प्लस, उसके बाद Cl के पास एक माइनस होता है। तो एक Zn जो है 2 क्लोरीन के साथ आकर के जुड़ करके ZnCl2 बना करके इसी में रह जाता है। यहाँ पर देखिए KCl या KSO4 या यहाँ पर KNO3 आपको कुछ भी देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, K इसको बैलेंस करता है, माइनस वाला को प्लस वाला का, इधर जो माइनस चार्ज बचा हुआ था क्योंकि K पर प्लस होता है, और इधर का भी माइनस करता है। ये क्या करता है, अभिक्रिया को जो उदासीन बनाकर रखता है। क्या करता है, उदासीन बनाकर रखता है। आपको पूछेगा कि लवण सेतु का जो विद्युत रासायनिक सेल में है क्या काम है, तो लवण सेतु दोनों अर्ध सेल के बीच की जो अभिक्रिया है उसको उदासीन बनाकर रखता है, यानी बैलेंस बनाकर रखता है। ये आपको जो है बैटरी की संरचना समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन की दिशा लेफ्ट टू राइट जा रही है, धारा की दिशा राइट टू लेफ्ट आ रही है। एनोड पर जो है मतलब धन चार्ज और कैथोड पर ऋण चार्ज होता है। अब चूँकि इसमें क्या हो रहा है, हम Zn से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन Cu की ओर जा रहा है, और Cu जो है इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने ही इस जो यहाँ पर ध्रुव लगी हुई है कैथोड के ध्रुव पर यहाँ पर चिपक जा रहा है, जिस कारण ये धीरे धीरे क्या होता है, मोटा हो जाता है। और वहीं पर इसका जो Zn है, चूँकि ये तो बना हुआ Zn का, इस Zn जो है
और निकल कर इन्हें टूट टूट करके फिर इस आयन में मिलता है और इसका इलेक्ट्रॉन फिर निकल करके इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। जब ये दोनों बिल्कुल पूर्ण तरह से बहुत दिन तक ये चलती रहती है तो हम लोग का बैटरी जो है ना वो ख़राब हो जाता है, उसको चेंज करना पड़ता है। मैकेनिक मिस्त्री जो है उसको मतलब चेंज करके फिर उसको नया डाल देता है, तो हम लोग का बैटरी फिर से सुरक्षित हो जाता है। ये था इनकी संरचना के बारे में टोटल। ठीक है, अब हम लोग जो है मेन जो एग्जाम में पूछने वाला है आपको अर्ध अभिक्रिया पूछेगा। ये आपको सबसे पूछेगा जो विद्युत रासायनिक सेल है इनका अर्ध अभिक्रिया पूछेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए एनोड पर क्या हो रहा है। एनोड पर जो है अर्ध अभिक्रिया क्या हो रहा है, अभिक्रिया क्या हो रहा है। एनोड पर अभिक्रिया आपको देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ पर Zn पर जो है Zn टूट करके अलग होता है, यहाँ पर 2+ हो जाता है और इधर जो है ये पहले Zn था, Zn टूट करके Zn2+ बन रहा है और प्लस साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। ये अभिक्रिया है एनोड पर। वहीं पर आप कैथोड पर देखेंगे, कैथोड पर जो अर्ध अभिक्रिया हो रहा है, अर्ध अभिक्रिया हो रहा है, यह आप देखेंगे Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर का जो Zn का जो इलेक्ट्रॉन उधर गया था वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। Cu तो पहले से टूटा हुआ है, इनका इलेक्ट्रॉन ले करके ये क्या बनाता है Cu। आपको पूछेगा सेल अभिक्रिया बताइए। सेल अभिक्रिया में जब दो अभिक्रिया को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उस अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया कहते हैं। सेल अभिक्रिया इनका क्या हो जाएगा, सेल अभिक्रिया हो जाएगा इनका, सेल अभिक्रिया देख लीजिए दोनों का जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या है Zn रिएक्शन Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या है Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन Cu। देख लीजिए यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बच गया क्या Zn+ Cu2+ रिएक्शन इधर बच रहा है Zn2+ Cu। ये हो गया आपका सेल अभिक्रिया विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल का। आपको जो है इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को एक बार में अगर समझ नहीं आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन इस टॉपिक को कवर कर ही लेना है क्योंकि लगातार कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि 2026 में भी आने वाला एग्जाम में आपको ये चीज़ देखने को मिले, पूछ दे। अक्सर 5 नंबर में पूछ देता है, तो इतना अगर आप कवर कर लेते हैं, माइंड में बैठा लेते हैं, तो आपका जो है मतलब 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। और एक 5 नंबर एग्जाम के लिए बहुत बड़ी मायने बात होती है। और हर एक सेशन में आज से जो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे हर रोज़ शाम में 7 बजे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपके जितने भी महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होगा वो सब को हम क्लियर करवाएंगे। बशर्ते आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, रिवाइज करना है। और पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ पर से भी देख सकते हैं। और यदि हाँ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना है और अपने दोस्त को भी बताना है, शेयर करना है कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो हर रोज़ 7 बजे आपके तक पहुँच जाए।